प्रेज लॉर्ड। आज की शुभ संदेश के लिए परमेश्वर ने फिर से एक बार आपके बीच में ये समय दिया जिससे परमेश्वर की महिमा कर सके। फिर से एक बार आइए हम लोग आप सभी को शालोम कहता हूँ। प्रभु का स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें सभी कामों के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, कल के अच्छे दिनों के साथ, बैप्तिस्मा के साथ, बड़े आशीर्वाद के साथ परमेश्वर ने हमारे जीवन के ओर मुड़ा और जिस वचन के द्वारा हम मेरे सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, उस सारी महिमा खुदावंद यीशु को देते हैं। प्रभु उस सामर्थ्य के कार्य को हमारे जीवन में प्रकट करे। जो आज का सुंदर वचन लूका सुसमाचार में हम लोग 15वां अध्याय से वचन को पढ़ रहे हैं। जब चुंगी लेने वाला एक 3 विषय के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक चुंगी लेने वाले के बीच में, पापियों के बीच में बैठकर उसका सुनता है और फरीसी शास्त्री कुड़कुड़ाने लगे। ये पापियों से मिलता है, उनके बीच में खाना खाता है, उनका सुनता है करके वो लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तो उस समय प्रभु बोला, जो 99 भीड़ है उसमें से एक उस भीड़ को, खोया हुआ भीड़ को, मैं 99 भीड़ को छोड़कर एक खोया हुआ भीड़ को परमेश्वर ढूंढ रहा है। प्रियजनों, उसे खोया हुआ भीड़ जब मिलता है, उसे अपने कंधे पे उठाकर लेके आकर वो अपने लोगों के बीच में स्वर्ग में आनंद मनाता है। और एक दृष्टांत ऐसा है, एक स्त्री है, उसके पास 10 सिक्के हैं, उनमें से एक खो गया। वो सिक्का मिल ना जाए तब तक खोजती रहती है। वो अपने दिया लगाकर अपने सखियों के साथ, पड़ोसियों के साथ इकट्ठा करती है कि मेरे साथ आनंद करो, मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। खोया हुआ सिक्का वो झाड़ कर, बुहाकर जब मिल ना जाए तब तक खोजती रहती है। तो ये खोया हुआ सिक्का जब मिल जाती है, पड़ोसन को सबको बुलाकर अपना आनंद को इज़हार करती है। और मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मेरा आनंद, खोया हुआ सिक्का मिल गया है। ये परमेश्वर का एक आनंद है। इसमें परमेश्वर अपना आनंद को प्रकट किया। स्त्री ने भी आनंद को प्रकट किया। और 99 भीड़, जब प्रभु एक खोया हुआ भीड़ के पीछे जा, 99 भीड़ को एक तरफ छोड़कर तो खोया हुआ भीड़ के पीछे जाके उसे पकड़कर, उसे अपने गोद में उठाकर अपने कंधे से लेके आता है। तो परमेश्वर का एक, जो हमारे लिए यीशु क्रूस पर अपने सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया, उस क्रूस के प्रति हमारे लिए परमेश्वर प्रेम जताया। उसीलिए हम लोग को आज चुना हुआ पात्र है हम प्रभु यीशु मसीह में। उसका मेमना का लहू के द्वारा हमें खरीदा, जिससे हम खरीदे गए, हम मोल लिए गए। हमारा मोल देने के लिए कोई ऐसा चीज़ें नहीं थी दुनिया में। एक ही चीज़ जो आसमान से उतरी, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली। उसी के द्वारा हमें शांति भी मिली। उसी के द्वारा हम भटके थे, हमें आनंद मिला, स्वर्गीय आनंद हमें मिला। और उसके साथ परमेश्वर की ये मिला। तीसरा, इसमें से 3 दृष्टांत दिया है। पहला दृष्टांत 99 भेड़ को छोड़कर जो खोया हुए भेड़ को प्रभु ढूंढता है। दूसरा, एक सिक्का जो स्त्री ने खोई थी, उसे 10 सिक्कों में से एक खोया हुआ सिक्का ढूंढ के वो फिर से वो आनंद मनाती है। तीसरा दृष्टांत, एक बेटा अपना सारी संपत्ति लेकर, अपने बाप की सारी संपत्ति सब कुछ लेकर लोगों में उड़ाकर, मौज मस्ती कर कर, सब कुछ अपने वेश्याओं में उस संपत्ति को ख़त्म करके अपने जीवन को नाश की ओर बढ़ाता है। और वो एक दिन ऐसा मन बनाता है कि मैं पिता के ओर जाऊं और प्रभु, मैंने तेरे विरोध और पिता तेरे विरोध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। उस पाप को कबूल करते हुए वो अपने घर लौट आता है। जैसे ही वो अपना, मेरा बेटा चला गया था, लौट आया, बड़े आनंद की बातें उन्हें इज़हार की और सबों को कहा। और मेरा बेटा जो खो गया था वो फिर से अपने घर में आया। उसे
अंगूठी दिया, अच्छे वस्त्र पहनाए और उसके लिए अच्छे मेज को बोझ को तैयार किया। प्रियजनों, यहाँ पर एक बातें मैं सीख मिली है जो परमेश्वर की ओर से है। हम लोग कई लोग ऐसे हैं आज सेवा में कि परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए निकले हैं, वचन के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, वचन को ही समझ नहीं पाते हैं। और वो कबूल किया, अपनी कबूलनामा को देखा और उसके हृदय को, मेरा बेटा मर गया था अभी जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और जी उठा, वो उसके लिए आनंद मनाना है। वो अभी हमारे लिए जो शोक था आनंद में बदल गया है। हमें बदलना है, हमारा मन को बदल कर परमेश्वर की ओर आना है। कई लोगों को देखते हैं उनका जीवन आज भी उसी तरह है, मरे हुए की तरह है। वो जी उठना नहीं चाहते प्रभु के साथ में, उनका ज़िंदगी से कोई ताल्लुकात नहीं है परमेश्वर के साथ में। बोलना सुनना, या फरीसी लोग शास्त्री लोग यही सवाल कर रहे थे, ये पापियों के बीच में रहता है, उनके साथ खाता है, उन्हीं के बीच में रहता है, उपदेश दे रहा था। तो कई लोगों ने उसके ऊपर बातें की और उसने कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरा साथ है। उसके एक भाई है, उसमें से वो कुड़कर बोलने लगता है, आनंद करना क्योंकि मगन होना चाहिए, तेरा भाई गया था, वह मर गया था, वो फिर जी गया है, और खो गया था अब मिल गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, परंतु आनंद करना, मगन होना क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर से जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हमें परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें मन फिराने के बाद हमें जो मिली है ज़िंदगी, ये उद्धार का ज़िंदगी मिला, उसी तरह प्रभु में हम सब उद्धार पा गए और उसी तरह प्रभु में हम लोग सबको एक आनंद मिल गई, वो खुशियाँ मिल गई जो हमने खोए थे। किसी समय को खो दिए, कुछ संदर्भ में हम लोगों को एक दूसरे को खो दिए, आज हमारे बीच में नहीं है वो लोग। कितनी बड़ी दुखित की बातें हैं, आज वो यादें आती है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी, मेरा बेटा जी उठा है, मेरा घर आ गया, मर गया था वो फिर से आ गया है। इस खुशी में आज का संदेश है, वो परमेश्वर के पास आइए। आपका सभी परमेश्वर सभी कामों के द्वारा प्रभु आनंद मनाएंगे आपके साथ। वो स्वर्ग का उत्तरदायी हुआ प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आनंद मनाएगा। प्रियजनों, आज का संदेश यही है, खोया हुआ बेटा अपने घर वापस लौटा। आप अगर किसी बुरी गंद चीज़ों में पड़े हैं प्रिय, आप अपने घर लौटिए। आपका घर का भाड़ा, आपका घर में परमेश्वर आपको इंतज़ार कर रहे हैं। आपका माता पिता आपकी इंतज़ार में हैं, उनकी और देखिए, वो तुम्हें क्षमा करेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह क्षमा दी उस क्रूस पर मरण के द्वारा हम सबको। यीशु ने मारा गया, यीशु गाड़ा गया, यीशु तीसरा दिन जी उठा। वो मरने के बाद, गाड़ने के बाद वो कैदियों के बीच में गया, अदालत में जाकर उन्हें भी कैद में पड़े हुए लोगों को निकाल कर बाहर लाया। उसके लिए 99 भीड़ में को एक तरफ करके एक बेड जो खोया है उसके पीछे चलता है। मेरे प्रियजन, आज कलीसिया खोए हुए लोग को ढूंढ रहे हैं, भटके हैं लोग, भटके हैं, उनको प्रभु के पास ले आइए। जो मरणहार शरीर पहन के प्रभु ने उस शरीर को, स्वर्ग को, अपने हृदय को अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, सारे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान होकर हम सबको जीत लिया। लेकिन क्या हम लोग उन लोगों को जीत रहे हैं जो हमारे से बिखर गए हैं, हमारे साथ नहीं रहते हैं, हमसे मेल नहीं खाते हैं, हम उसकी खुशहाल की अपेक्षा भी नहीं करते हैं, हम उनके विरोध में हैं। वो हमारा विरोध कौन हो सकता है? अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोध कोई नहीं है। इसलिए प्रियजनों, ये संदेश को सुनने वालों को उनके कान का, मन का मैल साफ कीजिए, साफ सुथरा हो जाइए। आज जो वचन मिला है, जो लूका 15वां अध्याय से जो परमेश्वर ने बातें की, कोई भी भेड़ों के बारे में, कोई भी सिक्का के बारे में और उड़ाव पुत्र के बारे में, मन फिराकर अपने घर लौटा और तेरा पिता तुझे आनंद मनाएगा। वो आनंद स्वर्ग सा जैसा होगा। आइए हम सब लोग परमेश्वर के पास गीत के बाद हम परमेश्वर के और सर झुकाए प्रार्थना करेंगे और वो गीत
दिल से गाइए, परमेश्वर की ओर आइए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको मारना नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करना चाहता है। उस परमेश्वर के पास आइए। कितना सीन वादा किया है प्रभु ने, जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, एक मददगार भेजू। यीशु के सिवा ऐसा बात कही है किसने। कितना सीन वादा किया है खुदावन ने, जहाँ दो या तीन जमाओ हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। प्रभु का नाम का स्तुति हो। प्रभु सभी कामों के लिए हमारे बीच में हाजिर है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपने मनों को फिराएं। हमारे जो भी तर्ज की दर में कोई भाई बंधु फंसे पड़े हैं, फंदों में हैं, बड़े कोई पिछवाड़े में हैं, कोई पाप में पड़े हैं, सब तनाव में है, परिस्थिति हालात में बिगड़े हैं, तो प्रियजनों उन्हें प्रभु के पास ले आओ। अब यीशु उन्हें बुला रहा है। यीशु उन्हें प्रेम करता है। यीशु उन्हें बचाता है। यीशु ही बचाता है, हम कोई नहीं बचा सकता। यीशु का पवित्र लहू के द्वारा खरीदे गए आप परमेश्वर के बहुमूल्य लोग हो। आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला, उसी के द्वारा महिमा भी पाना है, स्वर्गीय महिमा आनंद पाना है। इसीलिए आप सब प्रभु के पास लौट आओ और परमेश्वर की हम लोग प्रार्थना, हम सब के बीच में प्रभु उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, जो खोया वो सिक्का प्रभु, खो गई हुई सिक्का को ढूंढ कर प्रभु निकाला। आज प्रभु, आज का इस वर्ष के लिए, हमारे लिए, जीवन के लिए, हर एक भाई बंधु जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए प्रभु ये सिक्का सिल्वर कॉइन हो प्रभु। वो प्रभु तेरा वचन में लिखा है, सोना खरा निकलता है, खोटा सिक्का बन गया है। वो प्रभु, वो खरा निकालने के लिए प्रभु, वो परमेश्वर, वो खरा होने के लिए प्रभु, उसके अंदर परमेश्वर जिस तरह उसके अंदर प्रभाव को डाल प्रभु, जीवन का प्रभाव डालकर उनको संभाल प्रभु। तुझ में शामिल होने के लिए शक्ति दे पिता, और तेरे पास आकर प्रभु वो आनंद मनाए और खुशियाँ मनाए और उस वस्त्र को प्रभु पहने जो प्रभु ने दिया है, और परमेश्वर के साथ जो अंगूठी लेकर वो जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए शक्ति दे पिता। और जिस भोजन में हम लोग खाते हैं उसी भोजन में पवित्रता रहकर परमेश्वर का अनुयायी की बातें सुनकर वचन के साथ चलने के लिए शक्ति और ग्रहण करने के लिए सहायता कर प्रभु। सारा महिमा आदर यीशु मसीह आपको देते हैं। जिन्होंने प्रभु विश्वास किया वो प्रभु, उन्होंने परमेश्वर को पाया। आज तुझको पाने की शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु। वो प्रभु अनंत में एक आशीष दे पिता, लोगों के दिलों को जो कुड़कुड़ाहट को निकाल कर पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रहता से सबको, करुणा से सबको आशीष कर। सारा महिमा जलाल आपको देते हैं, आदर और महिमा यीशु देते हैं, यीशु को देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह नाजरत के नाम से सुन ले प्रभु, आमेन। प्रियो, जितनों ने आज विश्वास किया, इस लाइव को देखकर आपका जीवन को प्रभु के हाथ में दिया है, प्रभु यीशु आप सबको, परमेश्वर आप सबको जीवन भर के लिए आशीष मिले और आपके अड़ोस पड़ोस सब जगह पे प्रभु अपने को संभालते रहेंगे, सहायता करेंगे। आने वाला लाइव के लिए तैयार रहिए। प्रभु का वचन सुनने के लिए आप जो सुना, काफ़ी समय दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद की भेंट देते हैं। सारा महिमा जलाल आप यीशु मसीह को देते हुए प्रार्थना सुन लिया, सारे वचन सुने। जिस तरह जो कुछ भी सुना वो प्रभु के पास रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। आप सभी को शालोम शांति कहते हैं, आमीन।